हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो सब? आप सभी का स्वागत है ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3 की वीडियो में। देखिए, आज हम ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3 करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एंगल के बारे में स्टडी किया था। किसके बारे में स्टडी किया था? एंगल। व्हाट डू यू मीन बाय एंगल? एंगल को कैसे मेजर किया जाता है, एंगल को कैसे डिफाइन किया जाता है, ये सब हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था। आज हम जो क्लास 10th में आप ट्रिग्नोमेट्री करके आए हो उससे स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और आगे बताते हैं कैसे आप क्लास 10th से क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री को जोड़ पाते हैं। तो देखिए, आपने जब क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना स्टार्ट किया, सबसे पहले एंगल को किया। सबसे पहले किसको स्टडी किया? एंगल को। हम जब भी ट्रिग्नोमेट्री का जिक्र होता है राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। कैसे ट्रायंगल लेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए, कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए, ए बी सी नेमिंग कर दीजिए इसकी, और ये आपकी इनिशियल लाइन लेते हुए ये आप एंगल ले लीजिए थीटा। ये एंगल क्या ले लीजिए? थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा जिस लाइन जो इनिशियल लाइन होती है उसको बोलते हैं बेस। क्या बोलोगे? बेस, जिसको बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। थीटा के जो सामने वाली साइड होती है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, जिसको पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। बेस और जो टर्मिनेटिंग लाइन होती है इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, जिसको एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। जिसको एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो आपके राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसकी बहुत फेमस प्रॉपर्टी होती है पाइथागोरस थ्योरम, जो आप सभी पढ़ के आए हो। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। करके आए हो ये सब? ठीक है। देखिए, अब आपके पास तीन साइड है। आपको क्या दिखाई दे रहा है? तीन साइड्स दिखाई दे रही हैं, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। अब इन तीनों साइड्स का जब हम रेशियो लेते हैं, इन तीनों साइड्स का क्या लेते हो? रेशियो लेते हो। उसको क्या कहा गया है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या कहा गया है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और जो क्लास 11th में आप स्टडी करेंगे, दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसको अभी हम देखते हैं। देखिए, आपने क्लास 10th तक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किए। क्या किए? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखिए, आपने साइन थीटा किया। क्या किया? साइन थीटा। यहां से देख लीजिए, आपके पास तीन साइड है। आपके पास कितनी साइड है? तीन, पी, बी और एच। पी का अगर रेशियो मैं एच के साथ लेती हूँ तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिलेगा आपको। एच का रेशियो अगर पी के साथ लूंगी तो दूसरा मिलेगा। इस तरह से पी और एच से दो रेशियो मिले। सिमिलरली, पी का बी के साथ लेंगे तो वन मोर, बी का पी के साथ लेंगे तो एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बी का एच के साथ और एच का बी के साथ। तो आपको कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिलेंगे? 6। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिलेंगे? 6, जिनकी नेमिंग इस तरह से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कॉट थीटा, कॉसिकेंट थीटा एंड सीकेंट थीटा। तो देखिए, साइन थीटा क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होता है, दिस इज नोन एज साइन थीटा। दिस इज नथिंग बट इट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होता है, दिस इज साइन थीटा। ठीक है। इसके बाद आता है कोस थीटा। कोस थीटा, कोस थीटा क्या होगा? बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। इसके बाद आता है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। किसका रेशियो होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। नेक्स्ट वन आपका कोट थीटा। कोट थीटा क्या होगा? बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी बी बाय पी। इसके बाद है बेटा कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा क्या होता है? कोसिकेंट थीटा होता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। जब हाइपोटेन्यूज का रेशियो परपेंडिकुलर से लिया जाता है तो उसको आपको क्या नाम देते हैं? उसको कोसिकेंट थीटा। क्या नाम देते हैं उसको? कोसिकेंट थीटा। लास्ट वन इज सीकेंट थीटा। लास्ट वन इज सीकेंट थीटा। इस
इसमें आप क्या लेते हो, हाइपोटेन्यूज का बेस के साथ रेशियो लेते हो, हाइपोटेन्यूज और बेस का रेशियो यानी h/b। These 6 आर योर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अच्छे से ध्यान से देखिए इनको, याद आया होगा क्लास 10th में आपने बहुत अच्छे से किए थे, पूरी एक यूनिट है इसके ऊपर। तो देखिए साइन थीटा क्या है p/h और कॉस थीटा क्या है b/h। एक्चुअली दीज टू आर बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इनको क्या बोलते हैं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बाकी सब इनसे डिराइव हुए हैं, तो इनको बोलते हैं डिराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इनको क्या कहा गया है, डिराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो साइन थीटा है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, और कोसेकेंट थीटा इसका रेसिप्रोकल है, यानी हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रेशियो। तो ये और ये क्या हुए, एक दूसरे के रेसिप्रोकल, एक दूसरे के क्या हुए, रेसिप्रोकल, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेकेंट थीटा, और यू कैन राइट 1 साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा। क्लियर, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल। सिमिलरली आप b/h को देखिए, b का h के साथ रेशियो और यहाँ पे क्या है, h का b के साथ रेशियो, यानी कि कोस और सीकेंट भी एक दूसरे के क्या हुए, रेसिप्रोकल। तो कोस थीटा इज इक्वल टू 1 सीकेंट थीटा, और यू कैन राइट 1 cos थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा, इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। क्लियर, अच्छा जी, टेंजेंट थीटा और कोट थीटा ये भी क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इसका परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो है, और इसमें बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो है। तो आप क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 कोट थीटा एंड कोट थीटा इज इक्वल टू 1 टेंजेंट थीटा। समझ आ गया होगा, अच्छे से रिवाइज भी हो गया होगा कि आप कैसे एक एंगल से तीनों साइड्स के रेशियो मेजर करके आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन करते थे। क्लास 10th में आपने ये सीखा है। तो देखिए आगे एक और चीज, अगर मैं साइन और कोस को डिवाइड कर देती हूँ, साइन और कोस थीटा को क्या कर देती हूँ, डिवाइड कर देती हूँ, तो देखिए आपको क्या मिलेगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा विच इज इक्वल टू, साइन थीटा क्या है p/h और cos थीटा क्या है b/h, h से h कैंसिल हो जाएगा, p/b, p/b क्या आपका टेंजेंट थीटा। तो योर टेंजेंट थीटा इज व्हाट, दिस इज रेशियो ऑफ साइन थीटा एंड cos थीटा। टेंजेंट थीटा क्या है, साइन थीटा और cos थीटा का रेशियो। सिमिलरली अगर इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या होगा, कोट थीटा, और लेफ्ट हैंड साइड का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, cos थीटा बाय साइन थीटा, cos थीटा बाय साइन थीटा। तो आपने देखा कि दीज टू आर बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बाकी कोसेकेंट थीटा भी साइन से ड्राइव हो गया, सेकेंड थीटा भी cos से ड्राइव हुआ है, टेंजेंट थीटा को भी आप साइन बाय cos लिख सकते हैं, और कोट थीटा को भी क्या लिख सकते हैं, cos बाय साइन, cos थीटा बाय साइन थीटा। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, कुछ बेसिक आइडेंटिटीज आपने की थी क्लास 10th में, जिनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। आप इन आइडेंटिटीज को याद रखिए ताकि क्लास 11th की आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो स्मूथ चलेगी। थोड़ा सा यहाँ पे हम डिटेल स्टडी कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की। आपने लास्ट वीडियो में कुछ साइन और कोसाइन फॉर्मूला भी स्टडी किए थे, उससे पहले मैंने एंगल के बारे में भी काफ़ी अच्छे से बताया था। तो आप वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको एंगल का अच्छे से समझ आ जाए। नेक्स्ट फिर ये आप 10th क्लास का रिवाइज करके आगे 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री पे पहुंच रहे हैं। देखिए बेसिक आइडेंटिटीज जो आपने की थी, बेसिक आइडेंटिटीज क्या थी, सबको याद होंगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1,
कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मुस्कुरा रहे हो देख के आइडेंटिटीज, क्योंकि ये हर बच्चे को याद है, जिसने 10th क्लास अच्छे से की है हर बच्चे को ये तीनों आइडेंटिटीज याद है। इनको क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक आइडेंटिटीज या बेसिक आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बहुत सारे आपके रिजल्ट इनसे ड्राइव होते हैं। सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पर क्या आपने थोड़ा सा कभी इन पे गौर फरमाया? थोड़ा सा इसके बारे में अगर सोचोगे तो दीज आर नथिंग बट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। क्या है ये? जो आपने पाइथागोरस थ्योरम स्टडी की थी, बहुत फेमस रिजल्ट है राइट एंगल ट्रायंगल का, उसकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं। देखिए कैसे हम कनेक्ट कर लेते हैं। वी नो दैट Pythagoras theorem in the right angle triangle is p square plus b square is equal to h square. You all know about it? देखिए, अगर मैं दोनों साइड h स्क्वायर से डिवाइड कर देती हूँ, दोनों साइड किससे डिवाइड कर देती हूँ? h स्क्वायर से, तो आपके पास क्या मिलेगा? डिवाइड थ्रू आउट द इक्वेशन बाय h स्क्वायर, you will get p by h होल स्क्वायर प्लस b by h होल स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर से जब h स्क्वायर कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा? 1। h स्क्वायर से जब h स्क्वायर कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा? 1। h कैन नेवर बी जीरो बिकॉज दिस इज लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज की लेंथ किसी भी ट्रायंगल में कभी भी जीरो नहीं हो सकती। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? अभी अभी आपने किया परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो p बाय h क्या था? साइन थीटा। तो दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो क्या था? cos थीटा। तो दिस इज cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज व्हाट? योर फर्स्ट बेसिक आइडेंटिटी। योर फर्स्ट बेसिक आइडेंटिटी। क्लियर? समझ आया? रिलेट कर पाए कैसे पाइथागोरस थ्योरम को डिफरेंट आप तरीके से लिख के इस आइडेंटिटी पे पहुंच सकते हो। तो जो आप इतने दिनों से बेसिक आइडेंटिटीज को क्रैम कर रहे थे वो क्या थी? आपके पाइथागोरस थ्योरम के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स थी। आप इसी तरह से इसको भी ड्राइव कर सकते हो। इसको कैसे ड्राइव करोगे? थोड़ा सा इसको, इस पाइथागोरस थ्योरम को अलग तरीके से लिख लीजिए, ठीक है? रीअरेंज जैसे ही करोगे ये वाली ड्राइव हो जाएगी। तो ये ड्राइव करके दिखाते हो, नेक्स्ट आप खुद ड्राइव कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे इसको। अगेन हम पाइथागोरस थ्योरम से शुरू करेंगे। वी नो दैट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम p square plus b square is equal to h square. p square plus b square is equal to h square. p square को राइट हैंड साइड में ले जाइए तो b square is equal to h square minus p square लिख सकते हो इस तरह से। थ्रू आउट b स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, यानी बेस के स्क्वायर से क्या करोगे? थ्रू आउट डिवाइड कर दीजिए। तो ये क्या आएगा? पूरी इक्वेशन को बेस स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। It implies this is 1, this is h by b whole square minus p by b whole square. b by h क्या था? cos थीटा, और h by b क्या होगा? उसका रेसिप्रोकल secant थीटा। तो this is secant square थीटा minus p by b is tangent square theta and is equal to 1. This is what? Your second basic identity. Clear? तो आप कैसे पाइथागोरस थ्योरम की टर्म्स को रीअरेंज करके इन तीनों को बना सकते हैं। समझ आया? अच्छा लगा कि आपकी जो आप क्रैम करते थे बार बार, जो यूज करते थे, वो क्या थे? पाइथागोरस थ्योरम के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स थी। ठीक है? इसके बाद जो आप यूज करते हो बेटा, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जेई मेंस और एडवांस में यूज होती हैं, एनडीए वगैरह में, वो कुछ आइडेंटिटीज और मैं बता देती हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। वो कौन सी हैं देखिएगा। कुछ ऑथर्स ने इनको एडवांस्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी कहा गया है। एडवांस्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, बिकॉज दीज आर यूजफुल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है?
कॉम्पिटिटिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को इजीली और बहुत जल्दी सॉल्व करने के जो काम आती हैं उनको बोलते हैं एडवांस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको भी अच्छे लगेंगे। पहला देखिए, अगर मैं सेकेंड स्क्वायर थीटा और कोसेकेंड स्क्वायर थीटा की मल्टीप्लाई करती हूँ, क्या करती हूँ, मल्टीप्लाई, तो ये रिजल्ट किसके इक्वल आता है बेटा, सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। वंडरफुल। यानी कि दो नंबर्स के आप मल्टीप्लाई करो या एडिशन करो, हमेशा क्या आएगा, सेम। हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा, चाहे आप मल्टीप्लाई करो चाहे आप उनका एडिशन करते हो। अच्छा लगा रिजल्ट, बहुत यूजफुल है ये। जब भी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते हो, टाइम लिमिट होती है, तो बहुत इजी तरीके से फटाफट आपके क्वेश्चंस सोल्व हो जाते हैं। ठीक है। सेकेंड वन है, ऐसे नंबर्स के बारे में आप सोचिएगा अभी, ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जिनका सम, दो नंबर जिनका सम करो या मल्टीप्लाई करो सेम आएगा। उनका सम भी कर सकते हैं आप और उनकी मल्टीप्लाई भी तो सेम आएंगे। और ऐसे कितने नंबर होंगे, बहुत सारे नंबर होंगे, क्योंकि साइन सेकेंड थीटा और कोसेकेंड थीटा तो बहुत सारी वैल्यूज ले सकते हैं। ठीक है ना। और सबसे इजी एग्जांपल आपके माइंड में क्या होगा, 2 + 2, ऐड करोगे तो भी 4 आएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आएगा, 4। सिमिलर नंबर्स आप और भी सोच सकते हैं। वीडियो पॉज करके कुछ एक नंबर सोचिए। ठीक है। नेक्स्ट वन है बेटा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये भी दो बड़े प्यारे आपके रेशियो हैं जिनके स्क्वायर्स की मल्टीप्लाई करो या इनका डिफरेंस ले लीजिए, या इनका क्या ले लीजिए, डिफरेंस, क्या आएगा, सेम। ठीक है। इनके मल्टीप्लाई करो या इनका डिफरेंस ले लीजिए, बोथ विल बी सेम। ठीक है। इनमें से मैं ड्राइव भी करवाऊंगी, आपसे भी ड्राइव करवाऊंगी और मैं खुद भी ड्राइव करूंगी। देखिए पहले लिख लेते हैं। थर्ड वन है, कौन बच गया, सेकेंड आ गया, कोसेकेंड आ गया, टेंजेंट आ गया, साइन आ गया, तो आप खुद ही लिख सकते हो, क्या आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कोट और कॉस स्क्वायर थीटा की अगर मैं मल्टीप्लाई करूं या इनका डिफरेंस ले लीजिए, या इनका क्या ले लीजिए, डिफरेंस, बोथ विल बी सेम, बोथ विल बी सेम। क्लियर। अच्छी आइडेंटिटीज है, फटाफट इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सोल्व हो जाते हैं। इनमें से मैं फर्स्ट वाली ड्राइव करवाती हूँ, सेकंड और थर्ड आप खुद ड्राइव करेंगे। ठीक है। देखिए, सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए आप। सेकेंड स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 / cos स्क्वायर थीटा। कोसेकेंड स्क्वायर थीटा को भी क्या लिख सकते हो, 1 / sin स्क्वायर थीटा, 1 / sin स्क्वायर थीटा। लिख लिया है। अब जैसे ये ऊपर वाला 1 दिखाई दिया, मुझे तो क्या करना है, सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा लेके आना है। तो जैसे ही नीचे साइन और कॉस का जिक्र हुआ और ऊपर 1 दिखाई दिया, तो मेरे माइंड में क्या आया, आपके माइंड में भी आया होगा, जो बेसिक आइडेंटिटीज थी उनमें 1 किसके इक्वल होता था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। साइन और कॉस की जिक्र करें तो किसके इक्वल होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 की जगह क्या लिख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये क्या है, डिवाइड में है, तो इसको डिवाइड में लिख लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसके भी डिवाइड में लिख लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 / cos स्क्वायर थीटा। और 1 / cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हो, सेकेंड, तो ये क्या आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस ये आ जाएगा 1 / sin स्क्वायर थीटा। और साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोसिकेंट। तो 1 / sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड आप लेके चले थे और राइट हैंड साइड आपने ड्राइव कर दी, तो आपकी ये वाली आइडेंटिटी का इस तरह से प्रूव किया जाता है। सिमिलरली यू कैन प्रूव दिस आइडेंटिटी एंड दिस वन। यानी कि 3 जो बेसिक आइडेंटिटीज थी उन्हीं को थोड़ा सा और आगे ड्राइव करके ये 3 एडवांस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बनाई गई हैं, जिनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एज इट इज यूज किया जाता है। ठीक है। तो आपको समझ आया होगा कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को स्टडी करते थे क्लास 10th में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करवाऊंगी। क्या करवाऊंगी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस।
अब देखो बेटा, जब भी फंक्शन का जिक्र हुआ, रेशियो तो ठीक है, 2 नंबर का रेशियो ले लिया आपने, लेकिन जैसे ही आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलेंगे, जैसे ही आप क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो आपकी क्लास 11th में चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो आप साइन एक्स, तो इसको कोई फंक्शन नाम दे देते हैं एफ ऑफ एक्स। तो जब भी फंक्शन का नाम आता है आपके माइंड में क्या आएगा, इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी रेंज क्या होगी, कैसे इसका ग्राफ बन सकता है, ठीक है ना, क्या क्या ये वैल्यूज ले सकते हैं, इसकी रेंज, डोमेन, कोडोमेन, बाउंडेड है या नहीं, कन्वर्जेंट है या नहीं, ये सब क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे। तो इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। साइन एक्स को भी स्टडी करेंगे, कोस एक्स को भी स्टडी करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस बनेंगे हमारे, टेंजेंट एक्स को भी, कोट एक्स को भी, कोसिकेंट एक्स को भी, और सिकेंट एक्स को भी। अगेन ये दोनों क्या रहेंगे, बेसिक फंक्शंस, ये दोनों क्या रहेंगे, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और बाकी 4 क्या रहेंगे, डिराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, क्योंकि इन दोनों से चारों डिराइव हो सकते हैं। ठीक है, वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।